हेलो बच्चों, सर्कल सीरीज के 12 नंबर क्वेश्चन पर आपका स्वागत है। चलिए, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखते हैं फिगर के द्वारा। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, पहले तो टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट Q से, ये Q पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं। Q पॉइंट है यहाँ, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये सेंटर है O, यहाँ से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस है, OP रेडियस। देखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, टेंजेंट इक्वल टू PQ, डेटा लिखते चलेंगे 24 सेंटीमीटर। रेडियस OP इक्वल टू R, OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस OP है, देन OP परपेंडिकुलर PQ। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल PQ वी हैव OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। डेटा लिख देंगे, OQ 25 स्क्वायर इक्वल टू OPR रेडियस R स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। फॉर्मूला इज अप्लाइड। R स्क्वायर इक्वल टू 49, यहाँ 1 हो गया। R इक्वल टू √49, 7 सेंटीमीटर रेडियस। आंसर क्लियर। इंपॉर्टेंट नोट applied for question 9, 10, 11 and 12. When point of contact, tangent and radius are given or described by, when point of contact, tangent and radius are given or described in the question, क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट, रेडियस की चर्चा हो या दिया हुआ हो, देन राइट दियर डेटा। यहाँ डेटा लिखा गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, टेंजेंट PQ 24 सेंटीमीटर, रेडियस OP इक्वल टू R, OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, यही डेटा लिखना है। एंड ऑल्सो राइट रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, OP एबव फिगर, OP परपेंडिकुलर PQ। Therefore ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल है। एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, देन फाइंड द आंसर। ये क्वेश्चन 9 to 12 में इस कंसेप्ट का वर्णन है, डिस्क्राइब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। A line intersecting a circle in two distinct points is called a secant. Fill in the blanks है। Explanation with figure, फिगर के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहा है कि ये लाइन हो गया AB, इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ये और एक पॉइंट पर ये। AB
डायमीटर लॉन्गेस्ट सीकेंट कहलाता है, वो सेंटर है। ए और बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो कह रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट। ए लाइन है जो दो अलग अलग बिंदु पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाला चीज़ है कि ए बी इक्वल टू डायमीटर लॉन्गेस्ट सीकेंट होता है। और फिगर ऐसे भी बन सकता है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये अलग अलग पॉइंट पर वो सेंटर है। एक डायमीटर से दिखा दिया, एक अलग से दिखा दिया, ठीक है, क्लियर, सीकेंट। अगला क्वेश्चन 14, द टेंजेंट्स ड्रॉन at the end points of a diameter to a circle are parallel। कह रहा है कि दी टेंजेंट्स, एस लगाया हुआ है, यानी दो टेंजेंट्स है, एक से अधिक टेंजेंट्स है। तो पी क्यू और आर एस टू टेंजेंट्स है। अब कह रहा है कि टेंजेंट्स ड्रॉन खींचा गया है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। ये ए बी डायमीटर है, इसके इन पॉइंट से, डायमीटर के इन पॉइंट से आपको टेंजेंट्स खींचा गया है। वो आपस में टेंजेंट्स कैसे होंगे? तो पैरेलल होंगे, ठीक है। चलिए, इसलिए पी क्यू पैरेलल आर एस, दैट्स ऑल। 15 नंबर क्वेश्चन, the length of two tangents drawn from external point to a circle are equal। कह रहा है कि the length of two tangents, दो टेंजेंट्स की लंबाई जो है ड्रॉन खींचा गया है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये है सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, इसे टू टेंजेंट ड्रॉन किया गया है, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, दोनों टेंजेंट को ड्रा किया गया है सर्कल पर। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये थ्योरम भी है। P एक्सटर्नल पॉइंट है, PQ एंड PR टू टेंजेंट्स है, देयरफॉर PQ इक्वल टू PR, दैट्स ऑल। 16 नंबर क्वेश्चन, the two tangents drawn from external point to a circle are dash to the segment joining the center to the point। ये इक्वली इंक्लाइंड होंगे। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इसे टू टेंजेंट ड्रा किया गया, जिसका नाम लिख देते हैं ए पी और ये क्यू। तो ये जो है इक्वली इंक्लाइंड होंगे, दैट्स ऑल। बच्चों, ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सर्कल सीरीज से दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल टू द सेंटर। कह रहा है कि बाहरी पॉइंट ए है, एक्सटर्नल पॉइंट है, EXTERNAL, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स खींचा गया है। टेंजेंट्स AP है और ये Q है। AP और AQ टू टेंजेंट्स खींचा गया है। वो इक्वल एंगल जो है सेंटर पर बनाता है, एंगल AOP और एंगल AOQ इक्वल एंगल बनाता है। क्लियर? ये थ्योरम भी है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नोमेनक्लेचर कर दें।
ए बी सी डी और ये पी क्यू आर एस। Parallelogram circumscribing a circle is a always rhombus। एक सर्कल के चारों ओर बना पैरेललोग्राम हमेशा ऑलवेज रोम्बस होता है। ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। फिलिंग द ब्लाइंक्स है, इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लाइंक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। ये दो सर्कल्स हैं ऑफ अनइक्वल रेडाई। अनइक्वल रेडाई मीन्स एक सर्कल बड़ा होगा तो एक सर्कल छोटा होगा, दोनों सर्कल सेम नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि ए बी एंड सी डी कॉमन टेंजेंट्स। फिगर में देख रहे हैं हम लोग कि दोनों कॉमन टेंजेंट्स है, ये भी और सी डी भी कॉमन टेंजेंट्स है। तो ए बी एंड सी डी कॉमन टेंजेंट्स है टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडाई। रेडाई जो है डिफरेंट है, तो देयरफॉर इस कंडीशन में दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। टू टेंजेंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर्कल सीरीज का है, इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखिएगा। बोर्ड और एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल राइट, थैंक यू।